बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया, लेकिन उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के अब भी मेंबर हैं। अब आज पीटीआई ने एक बड़ी चाल चली है, मुखालफिन को बड़ा सरप्राइज दिया गया है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। काजी की अदालत में आज सहाफियों के साथ बड़ी गेम हुई है और तमाम किस्म के जो अंदाजे हैं वो गलत साबित हुए हैं। इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुना दी गई है। ये कमजोर केस है, ये सजा वापस भी होगी, लेकिन इमरान खान को तोड़ने के लिए अब बुशरा बीबी का हथियार इस्तेमाल होने जा रहा है। अगले 48 घंटे इस हवाले से क्यों अहमियत इख्तियार कर गए हैं, इसकी भी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तोशा खाना केस और 190 मिलियन पाउंड, आज इसकी समाअत हुई और जो जज मोहम्मद बशीर है वो अडियाला जेल पहुंचे। 6 मरतबा उन्होंने समाअत मुलतवी की और ये भी बताया गया कि वो बेहोश हो गए, उनकी तबीयत खराब थी और फिर उनको जेल के हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। लेकिन वहां पर जो है वो उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने कल तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दिया। और आपको याद होगा चंद दिन पहले उन्होंने एक दरखास्त भी दी थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, रिटायरमेंट भी उनकी करीब है, ताकि वो अब जो है मजीद छुट्टियों के दिन गुजारेंगे और रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उनको वो दरखास्त वापस लेनी पड़ी, चूंकि उन पर बड़ा शायद प्रेशर था कि इमरान खान के ये जो केसेस हैं ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचाएं। एहतसाब अदालत के जज की हैसियत से वो पहले भी कई वज़राए आज़म को सजा दे चुके हैं। तो आज ये जो समाअत है वो अपनी जगह आम है, लेकिन अब ज़ाहिर है जिस अंदाज के अंदर साइफर मुकदमा चलाया गया 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अलकादर ट्रस्ट का, और उसके साथ ही जो तोशा खाना केस है, इसमें भी इमरान खान को सजा देनी नैब की तरफ से मतलूब है। और अगले 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर जिस तरह 342 ज़ाब्ता फौजदारी का जो बयान है वो आज जो है वो बुशरा बीबी ने कलम बंद करवा दिया है। 25 सवालात उनसे पूछे गए थे, इमरान खान को जो है वो दिया गया, लेकिन इस दौरान जो जज साहब की तबीयत खराब हुई है तो कल उनकी तबीयत बहाल होती है तो फिर इमरान खान के सामने भी ये सवालात रखे जाएंगे, वो अपना जवाब इसके अंदर जमा करवाएंगे। और मुमकिन है जिस तरह आज सजा सुनाई गई है साइफर के मुकदमे के अंदर, बगैर सुने, बगैर टाइम दिए, बगैर मुल्जम के सोचे कि वो क्या जवाब दे, तो इसी तरह या तो कल सजा सुना दी जाएगी या फिर जो है वो परसों सजा सुना दी जाएगी। तो इस मुकदमे के अंदर जब सजा सुनाई जाएगी तो अल्टीमेटली जो बुशरा बीबी हैं उनको भी इसके अंदर सजा होने का खदशा है। कानूनन बनती है या नहीं बनती, लेकिन ये सवालात तो इस वक्त बहुत पीछे रह गए हैं। असल बात तो ये है कि सजा सुनानी है, इमरान खान को और बुशरा बीबी को चोर साबित करना है और उन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है ये भी साबित करना है। जो इल्जामात नवाज शरीफ और बाकियों पर लगाए जाते रहे वो इल्जामात जरूर इमरान खान और उनके खानदान पर भी लगाने हैं। तो बगैर ऐसे लगता है कि बुशरा बीबी को भी इस दौरान सजा सुना दी जाएगी और अगर उनको सजाए कैद सुनाई जाती है तो अल्टीमेटली उनको भी जो है वो जेल के अंदर डाला जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये इमरान खान का एक और बड़ा इम्तिहान होगा जो यकीनी तौर पर उनके तोड़ने के लिए आखिरी हरबे के तौर पर इसको कहा जा रहा है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो बड़ी जरूरी है। और इस मामले के अंदर जो है वो अक्सर इस पर बात हो रही है। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने गुफ्तगू भी की है, लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी आम है और उसके अंदर जो है वो आपको बताना जरूरी है कि इस वक्त जो है वो आज कादी फायद ईसा की अदालत में जो सहाफियों की हरासगी का मामला है उस पर आज बड़ी आम समाअत हुई है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पेश हुए हैं, जिसमें आमर मीर के वकील पेश हुए हैं और साथ ही जो है वो आज सहाफी पेश हुए हैं। लेकिन इसके अंदर जो तवक्को की जा रही थी कि सहाफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी, वो कार्रवाइयां बंद नहीं हुई, बल्कि बड़ी पतली गली से वक्ती तौर पर निकले हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस। लेकिन एक चीज और इसके अंदर जो है वो देखने में आई है कि सोशल मीडिया ने सबको परेशान किया हुआ है। एक तरफ हमारी अस्करी जो लीडरशिप है वो भी इस पर कमेंट करती नजर आ रही है, जजेस भी इस पर कमेंट कर रहे हैं और इसके साथ ही जो पीडीएम प्लस टोला है वो भी परेशान है, क्योंकि सोशल मीडिया पर
जो है उस तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता जिस तरह कौमी टीवी चैनल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज कर लिया गया है। मर्जी के एंकर, मर्जी के प्रोग्राम, मर्जी के साथ बिपर देना और सारा मीडिया मालकान और सहाफियों को, एंकर्स को मैनेज कर लिया गया है। तो जो चीजें ज़ाहिर है मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं होती, तो सारे जो हकायक है वो सामने आते हैं मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स के जरिए। जिस तरह इस वक्त इंसाफ का सरेआम कत्लेआम हो रहा है, आइन कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। तो अब सोशल मीडिया के हवाले से आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा उन्होंने गुफ्तगू की जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बार एसोसिएशन के सदर हैं शौकत साहब, उन्होंने भी कहा कि जो काजी फायद ईसा के खिलाफ जो उन्होंने फैसला दिया काजी साहब ने और उनके बेंच ने, तो उसके बाद उन पर बड़ी तनकीद की गई, बड़ी तदहीक की गई और उस पर जो है वो मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि ये मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं करते, अच्छी भी खबरें होती हैं तो ये सारी बुरी खबरें देते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया के कोई रूल्स होने चाहिए, रूल्स नहीं है। तो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो ही फिर ये तवक्को थी कि ये जो नोटिस हैं ये सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये कहा गया फिर मतीउल्लाह जान की तरफ से कि आप 8 फरवरी के बाद इलेक्शन चूंकि हो रहे हैं तो इलेक्शन के बाद इन मामलात को FIA देख ले, लेकिन अभी कम अज कम जो है वो इलेक्शन हैं, ड्यूटीज हैं, वो करने दी जाए। तो यहां तक बात जो है वो मानी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सहाफी हैं जिनको PRO कहा जाता है, वो बजाय इसके कि सहाफियों की साइड लेते, वो दूसरी तरफ की जो साइड लेते नजर आए हैं। तो वहां पर सहाफी अगरचे इस उम्मीद के साथ गए कि काजी साहब की अदालत से उनके नोटिस वापस होंगे, उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए ये बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है कि अब जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो आज उनको ये इंदिया दिया गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, लिहाजा आपको अपनी रिपोर्टिंग, अपनी गुफ्तगू उसको जरा ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक तो चीज जो है वो बड़ी हैरान कुन हुई है आज। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। इस वक्त आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ जो है एक तो बड़ी बुरी खबर भी आई है, और ये जो खबर है ये बेसिकली बलूचिस्तान का NA ये 235 है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है सदाम तरीन, इनकी रैली पर बम धमाका हुआ है जिसमें हम बताया गया कि 3 वर्कर शहीद हुए हैं, 7 जख्मी हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सद्दाम तरीन इस हल्के में सरफराज बुगटी और शाह जैन बुगटी का मुकाबला कर रहे हैं। 5 इजला पर मुश्तमिल ये हल्का है और बड़ा लंबा चौड़ा एरिया होता है बलूचिस्तान के अंदर। 5 इजला पर मुश्तमिल ये एक कौमी असम्बली का हल्का है जहां पर तहरीक इंसाफ की बड़ी जबरदस्त कैंपेन थी, लेकिन आज बहरहाल उन पर जो है वो बम हमला हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। लेकिन जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चूंकि इस वक्त जो स्टेटस है तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार खड़े हैं हमायत याफ्ता, उनसे इंतखाबी निशान बल्ला तो छीन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो है। इस हवाले से अबू दर सलमान न्याजी ने एक दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई है, और बल्कि सलमान अकरम राजा की यह बुनियादी तौर पर दरखास्त है जो अबू दर सलमान न्याजी के तवस्सुत से दायर की गई है कि उनको आजाद उम्मीदवार न कहा जाए, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। इंतखाबी निशान लिया गया लेकिन जमात के तो वो मेंबर है। अब इसको रेगुलराइज करने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक हंगामी तौर पे बड़ा सरप्राइज दिया है। अब यकीनी तौर पर इंतजामिया, पुलिस वो एक्टिव होगी, लोगों को जमा नहीं होने देगी। एक तरफ काजी साहब ने वो फैसला तो उड़ाया, इंतखाबी निशान भी ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ जब तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, फैसला करना चाहते हैं, तो उनको इकट्ठे नहीं होने दिया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है। अब यहां पर तहरीक इंसाफ का जनरल बॉडी का ये इजलास तलब कर लिया गया है। जनरल बॉडी इजलास कल मोरखा 31 जनवरी को बैक वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में मुनक्कद किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के इनेकाद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम तंजीमी मामलात जेर गौर आएंगे, और जनरल बॉडी इजलास की कार्रवाई को चलाने के लिए मरकज और 4 सूबों में कन्वीनियर्स को तैनात कर दिया गया है। सबगतुल्लाह विरक ये मरकज में जनरल बॉडी इजलास के कन्वीनियर मुकर्रर हुए। कर्नल एजाज मिनहास पंजाब, शेर अली अरबाब ये खैबर पख्तूनख्वा, सालार खान काकड़ बलूचिस्तान, जबकि जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी ये सिंध में जनरल बॉडी इजलास की कार्रवाई चलाएंगे।
अब इस इजलास के अंदर फैसला क्या किया जाएगा? फैसला इसके अंदर अगला जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस हवाले से इसके अंदर आम फैसला किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इन इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम है उनका यह कहना है कि अगर करवा लिए जाते हैं तो बाद अज़ां जो है वो तमाम जितने भी मेंबरान आजाद तौर पर इलेक्ट होंगे वो तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ हिस्सा बनेंगे बल्कि उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी वापस कानूनी तौर पर देनी पड़ेगी। अब ये इजलास होने दिया जाता है, नहीं होने दिया जाता, बहरहाल ये एक ऐसा फौरी तौर पर स्टेप लिया गया है। इसके अंदर चूंकि इजलास की जगह मुख्तास नहीं की गई तो कल को दोबारा काजी साहब और उनका बेंच सवालात भी उठा सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल यह है कि उनको कहीं भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। पुलिस पहुंच जाती है, वो स्टेज उखाड़ देती है, वो कुर्सियां उठा लेती है, कारकुनान को उठा लिया जाता है। तो इसका सदेबाब अदालतें करने की बजाय उल्टा ताना जनी भी जज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आंखें बंद भी कर लेते हैं। ये वो मामला है, लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइज दिया है बहरहाल तहरीक इंसाफ ने, ताकि जो लीगल कवर है वो आजाद उम्मीदवारों को बाद अदा तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होते हुए जो है वो बाकायदा तौर पर वो जो सीटें हैं उनको किसी तरीके से लिया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ काउंटर स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।